नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विजयदशमी की शुभकामनाओं के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ के अनोखे अंदाज देखने को मिले। आज सीएम योगी आज गोरक्षनाथ के पीठाधीश्वर के रूप में नजर आए। परंपरा के मुताबिक गोरक्षनाथ मंदिर से गोरक्षपीठ की विजय शोभा यात्रा श्रद्धा भक्ति और हर्षोल्लास के साथ देखने को मिली है और ये यात्रा एक बहुत ही खूबसूरत वातावरण में धूमधाम से निकली, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ विजय रथ पर सवार होकर निकले। इस दौरान रास्ते में मुस्लिम समाज के लोग भी दिखे, जो खास तौर पर सीएम योगी के स्वागत के लिए जुटे थे। गाजे बाजे की गूंज के साथ ही भव्य शोभा यात्रा अंधियारी बाग स्थित मानसरोवर मंदिर पहुंची। वहां पर सीएम ने पूजा अर्चना की, जो कि पीठाधीश्वर की भूमिका में आज नजर आई। और अब आपको सीएम के आज के कार्यक्रम की 8 और तस्वीरें दिखाते हैं। सीएम ने मानसरोवर मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद सीएम योगी रामलीला मैदान पहुंचे, जहां पर उन्होंने शक्ति की आराधना की। शक्ति पूजा के बाद रामलीला मैदान पहुंचकर भगवान श्री राम को तिलक लगाया और राज्याभिषेक किया। प्रभु श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण और हनुमान जी की आरती भी उतारी सीएम ने। इससे पहले गोरक्षनाथ मंदिर में तिलक उत्सव कार्यक्रम हुआ, जहां पर साधु संतों ने योगी को तिलक लगाकर आशीर्वाद लिया। आज सीएम योगी दंडाधिकारी की भूमिका में दिखे और खास तौर पर विशेष वेशभूषा में भी नजर आए। सीएम ने सुबह आज सबसे पहले भगवान श्रीनाथ की पूजा अर्चना की। अलग अलग विधाओं में 45 मिनट तक पूजा करने के बाद वो गोरक्षनाथ मंदिर में मौजूद सभी विग्रह देवी देवताओं की पूजा अर्चना की उन्होंने, और फिर गौशाला गए, गायों का पूजन किया, उन्हें पूरी खिलाई। सत्य की जीत होती है और न्याय सदैव सत्य के साथ रहता है, लेकिन न्याय और सत्य को प्राप्त करने के लिए धर्म का मार्ग अनिवार्य है, आवश्यक है। और अयोध्या के परिप्रेक्ष्य में आप सबने देखा होगा, यही हुआ। आज अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। आप देख रहे होंगे कितना भव्य मंदिर, दुनिया का सबसे भव्यतम मंदिर होगा अयोध्या में भगवान श्री राम का बनने वाला मंदिर। युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। विजयदशमी के अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का राष्ट्रपिता के माध्यम से हम सब अपने वर्तमान पीढ़ी को एक ही संदेश देते हैं कि हमें सदैव सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग का अनुसरण करना है। ये धर्म जो हमें सदैव अपने कर्तव्यों के पथ पर अग्रसर करने की प्रेरणा प्रदान करता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का यह आदर्श सदैव हम सबका मार्गदर्शन करता है, हमें एक नई प्रेरणा, एक नई ऊर्जा से ओतप्रोत करता है। और यही कारण है आज नए भारत का ये नया उत्तर प्रदेश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों को ध्यान में रख करके आगे बढ़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश आज हर एक स्तर पर विकास की बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ, जो कि ये आप तस्वीर देख रहे थे, वो गोरखपुर के रामलीला मैदान से, जहां पर सीएम ने कहा कि अगर हम भगवान राम के आदर्शों पर चलें तो समाज की बहुत सी बुराइयां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने विजयदशमी के मौके पर नागपुर हेड ऑफिस में शस्त्र पूजन किया। मोहन भागवत ने विजयदशमी के मौके पर स्वयं सेवकों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि बढ़ती जनसंख्या आज भारत की सबसे बड़ी समस्या है। सीमावर्ती राज्यों में घुसपैठ की वजह से जनसंख्या का असंतुलन बढ़ रहा है। आने वाले समय में बढ़ती जनसंख्या के साथ ही जनसंख्या का असंतुलन बड़ी समस्या बन सकती है। देश में अब आने वाले 50 साल के हिसाब से नीति बनाने की जरूरत है। ये बात भी उन्होंने कही। नीति देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होनी चाहिए। भागवत ने अपने संबोधन में एनआरसी और कश्मीर जैसे मुद्दों का भी जिक्र किया। एक 50 साल आगे तक का विचार करके एक नीति बनानी चाहिए और उस नीति को सब पर समान रूप से लागू करना चाहिए।
क्योंकि जैसे जनसंख्या एक समस्या बन सकती है, वैसे जनसंख्या का असंतुलन भी समस्या बनती है, बन रही है देश में, दुनिया में। हम देख रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं। इसमें किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रहता है। भारत एक विकास के राह पर, बड़ा बनने की राह पर चल पड़ा है। ये हो ना पाए, हिंदू समाज अपने स्व को समझ ना पाए और वैसे ही कटा बटा रहे, इसलिए बहुत प्रयास चल रहे हैं। जो जो भारत का है उसकी निंदा करना, जो जो भारतीय है उसकी निंदा करना, भारत के जीवन की, भारत के धर्म की, भारत की परंपरा की, इतिहास की, वर्तमान की, व्यवस्थाओं की, सबकी निंदा करना, भारतीयों के हृदय में स्वयं के बारे में ही अश्रद्धा उत्पन्न करना, ऐसे प्रयास चलते हैं। ऐसा स्थूल और सूक्ष्म एक सांस्कृतिक आक्रमण भी लगातार चल रहा है। इस भय से मोहन भागवत के संबोधन पर कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने कहा कि केंद्र में उनकी अपनी सरकार है और केंद्र सरकार कोर्ट में एफिडेविट दे चुकी है कि जनसंख्या नीति के लिए कोई विचार नहीं चल रहा, पहले ये आपस में विचार कर लें। वहीं समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि सरकार उनकी है तो वो कहने के बजाय समस्याओं का हल करवाएं। देखिए, दशहरा के अवसर पर मोहन भागवत जी ने जो अपना प्रवचन दिया है उसमें मुख्य रूप से कहा है कि जनसंख्या नीति पर विचार होना चाहिए। तो हम जानना चाह रहे हैं कि वो किसको कह रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल कर चुकी हैं कि हमारी जनसंख्या नीति बनाने पर कोई भी विचार नहीं चल रहा है। तो ये आपस में कमाल है भाई। मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि ओटीटी पे बच्चों की आदतें खराब हो रही हैं, नशे पे पाबंदी लगनी चाहिए। अरे भैया, किससे आप ये बात कह रहे हैं? सत्ता आपकी है, सत्ताधीश आपके हैं, शासन आपका है, तो किससे याचनाएं कर रहे हैं आप? कीजिए ना, फरमाइए मत, करके दिखाइए। या ये मान लिया जाए कि आपकी भी सरकार नहीं सुनती है। और चलिए, आज है विजयादशमी, जहां पर अच्छाई की जीत होती है, बुराई की हार होती है। और अब आपको रावण दहन की 3 तस्वीरें दिखाते हैं। रावण दहन प्रतीक है इस बात का कि सत्य की हमेशा जीत होती है। असत्य आखिर कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अंत में उसे हारना ही होता है। ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर भदोही, बहराइच और चित्रकूट की, जहां पर रावण दहन हो चुका है। शहर के रामलीला मैदान में राम और रावण के पात्रों में भीषण युद्ध का मंचन हुआ और उसके बाद रावण के पुतले का दहन हुआ। इस मौके पर बड़ी संख्या में रावण दहन देखने के लिए लोग भी यहां पर जुटे थे। कई शहरों में मेले का आयोजन भी किया गया, जहां रावण दहन के बाद लोग मेले का लुत्फ उठाते भी नजर आए। हालांकि कई जगहों पर रावण दहन पर अब भी कोरोना का असर देखने को मिला। लगभग 1-1.5 साल के बाद ये चहल पहल रामनवमी के मौके पर, दशहरा के मौके पर देखने को मिल रही है। और खबर बागपत से, जहां पर दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर किसानों की एक पंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें सांसद सत्यपाल सिंह भी शामिल हुए। पंचायत में ग्रीन एक्सप्रेसवे से जुड़े वे सभी किसान मौजूद थे जिनके खेतों से होकर एक्सप्रेसवे गुजरने वाला है। किसानों की मांग है कि पूरे सर्कल रेट से 4 गुना ज्यादा मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा किसानों को खेतों की ओर जाने के लिए सर्विस रोड और जहां जरूरी हो वहां पर अंडरपास भी बनाया जाना चाहिए। वहीं सांसद ने भरोसा दिया कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा, किसानों को उनकी भूमि का उचित और बेहतर मुआवजा जरूर दिया जाएगा। कि केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसान हितैषी सरकार है। किसानों के प्रति किसी भी प्रकार का कोई अन्याय नहीं होगा और प्रत्येक गांव के अंदर इस बात की भी घोषणा की गई कि प्रत्येक गांव वाले एक कमेटी बनाएं, अच्छे लोगों की 5-5 सदस्यों की कमेटी बनाएं। उसमें हमारे राजस्व विभाग के अधिकारी भी उसके सदस्य होंगे और प्रत्येक गांव में अगर किसी के प्रति भी एक भी किसान के प्रति कोई अन्याय न हो, इस बात का ध्यान रखा जाएगा।
इधर सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 27 अक्टूबर को मऊ के हल्दरपुर में रैली कर वो गठबंधन का ऐलान करेंगे। राजभर ने कहा कि पूर्ण शराबबंदी, मुफ्त शिक्षा, न्याय समिति रिपोर्ट की सिफारिश लागू करने के हमारे मुद्दों पर 2 दल हमारे साथ आएंगे। जो भी दल हमारे साथ आएंगे उन सबका स्वागत है। अगर बीजेपी इन मुद्दों का समर्थन करती है तो उसका भी स्वागत है, ये कहना है राजभर का। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हो जाए। जो रिपोर्ट तैयार है 2 साल 10 महीने से, आप देख रहे हैं कि वो रद्दी की टोकरी में पड़ी है। इस बात को यदि जो भी पार्टी मानने को तैयार हो, हम उसके साथ जाने को तैयार हैं। बीजेपी अगर इसकी घोषणा करे तो हम उसके साथ भी जा सकते हैं। कि राजनीति में संभावनाएं व्याप्त रहती हैं, तो कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा। राजनीति में हमने देखा कि 2 धुरी थे, मुलायम सिंह जी और मायावती जी। कभी कोई उम्मीद नहीं किया था स्वप्न में भी कि ये दोनों एक हो जाएंगे, लेकिन दोनों को हमने एक मंच पे देखा। यहां ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। और अब आपको लखीमपुर कांड से जुड़ा अपडेट बताते हैं। आज एसआईटी टीम आरोपी अंकित दास और लतीफ उर्फ काले को लेकर लखनऊ पहुंची, जहां से टीम ने अंकित दास की पिस्टल और काले की रिपीटर गन बरामद कर ली। बताया जा रहा है कि दोनों ही हथियार लाइसेंसी हैं। पिस्टल का लाइसेंस अंकित दास के नाम पर है, तो वहीं रिपीटर गन का लाइसेंस काले के नाम पर है। अंकित दास पर आरोप है कि उसने वारदात के बाद पिस्टल और रिपीटर गन को अपने फ्लैट पर छिपा दिया था, जिसे आज एसआईटी ने बरामद किया। एक रिपीटर, एक पिस्टल। किसका फ्लैट है ये सर? अंकित दास का। किसकी पिस्टल है, किसकी रिपीटर? पिस्टल अंकित दास का है, रिपीटर जो अतीक और काले की है। दोनों लाइसेंस है? दोनों लाइसेंस। और उधर झांसी में आज बड़ा सड़क हादसा हुआ, 11 लोगों की जान चली गई। दरअसल चिरगांव थाना क्षेत्र के भांडे रोड पर सामने से आ रहे अचानक एक गाय के आ जाने से ट्रैक्टर बेकाबू हो गया और पास के धान के खेत में पलट गया। ट्रैक्टर में बैठी सवारियों में से 7 महिलाओं और 4 बच्चों समेत 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 6 गंभीर रूप से जख्मी हुए। घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली में 30 से 32 लोग उस वक्त सवार थे। पड़ोकर दतिया के रहने वाले कुछ लोग ट्रैक्टर ट्रॉली से मंदिर जा रहे थे, जो चिरगांव क्षेत्र में स्थित है। अचानक किसी जानवर के आ जाने से ब्रेक मारे और उसी वजह से ट्रैक्टर ट्रॉली दोनों पलट के जो पास का खेत है उसमें जा गए। उसमें धान लगा हुआ था जिसमें पानी था, उसी वजह से कुछ लोगों की कैजुअलिटी हुई है। झांसी में श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली एक बड़े हादसे का शिकार उस समय हो गई जब ट्रैक्टर ट्रॉली के सामने एक आवारा मवेशी आ गया। इस समय आप देख सकते हैं इस हादसे में अब तक कुल 11 लोगों की मौत बताई जा रही है और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बताया भी जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली में तकरीबन 32 श्रद्धालु सवार थे, जो किसी धार्मिक कार्यक्रम से वापस गांव की ओर लौट रहे थे। तो फिलहाल एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है, जिसमें अब तक 11 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है, कई श्रद्धालु घायल हैं। मौके पर तमाम पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी पहुंच गए हैं और जो स्थिति इसको नियंत्रण में करने की कोशिश कर रहे हैं। अश्विनी मिश्रा, न्यूज़ 18, झांसी। और इस वक्त बड़ी और दर्दनाक खबर आ रही है। आगरा के 5 युवकों की राजस्थान में मौत की खबर आ रही है। नदी में डूबने से 5 युवकों की मौत हो गई। मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसे की खबर है। राजस्थान के धौलपुर की ये घटना है। आगरा के भवनपुरा गांव के थे बच्चे जो वहां पर गए थे मूर्ति विसर्जन के लिए। राजस्थान में मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम के दौरान हादसा हुआ, 5 युवकों की मौत हो गई। वक्त एक ब्रेक का है। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है।